आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज हमारे साथ हैं उद्योगपति राजकुमार गोयल जी। कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए जो कि आपने इस लायक समझा मुझे कि क्या कहूँ मैं। और बताइए आप। आज नगर पालिका का चुनाव अपने दौर में है और आरक्षण के बादल छट चुके हैं। जनरल नहीं आई, बीसी नहीं आई, अनुसूचित जाति में आरक्षण आया है, ये आप जानते हैं। किस तरह इस चुनाव को देख रहे हैं? कैसे आप, भाई उद्योगपतियों का भी एक हाथ होता है, आप रीढ़ की हड्डी हैं और चुनाव कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के उस पर भी चलता है कि भाई क्या समीकरण है इस चुनाव की, आप बताइए। चुनाव के समीकरण, अब जैसे एससी में सीट चली गई हमारी खैर की, यदि अच्छा व्यक्ति अच्छा काम करे तो हमें कोई परेशानी नहीं है और सभी लोगों का सहयोग रहेगा। और बस हम यही चाहते हैं कि जनता जो भी वोट डालेगी इनकी का है वो सोच समझ के ही डाले, अच्छे व्यक्ति को बनाया चेयरमैन है का, जिससे हमारे खैर में किसी प्रकार की कोई समस्या ना बने। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह का आरक्षण आया है उसको क्या देख रहे हैं? स्वीकार है आपको सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिया है? नहीं, स्वीकार है। आरक्षण होना भी चाहिए। सभी पहले सामान्य में था, अब के एससी में तो सबको मौका मिलना चाहिए, बार बार है का। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अभी जो नगर पालिका में जिस तरह की कार्यप्रणाली चल रही है, कार्यों में पारदर्शिता किस तरह आ सकती है? क्योंकि अभी नगर पालिका में लंबे समय से जो चल रहा है और अब के तो नाले बहुत बने हैं नगर पालिका में, कार्य विकास हुआ है, तो जिस तरह से हो रहा है उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, कार्य तो खैर काफ़ी हुआ है, चारों तरफ नाले बने हैं और ठीक चल रहा है, मगर इसमें एक सिविल सोसाइटी की बहुत आवश्यकता है, जिससे सिविल सोसाइटी बनने से पारदर्शी रहेगी और जनता के बीच में संदेश अच्छा जाएगा। कोई भी जनता का आदमी हमारे उससे मिल सकता है, सिविल सोसाइटी वाली से, जिससे कि किसी के साथ ये ना रहे कि भाई हमारा काम नहीं हुआ, हमारा गली मोहल्ला या नल लगना है या कोई लाइटिंग है समस्या है। जैसे हमारे यहाँ 9 नगरा 10वीं खैर जैसे 25 वार्ड हैं, तो किसी वार्ड में ज़्यादा काम हो जाए, किसी में कम ना हो, किसी में बिल्कुल जाए ही न जाए। तो सिविल सोसाइटी का काम ये रहेगा, यदि इसका गठन हो जाता है, कि प्रॉपर तरीक़ा से 2500 वार्डों में काम करा सके। तो क्योंकि सिविल सोसाइटी वाले जाते रहेंगे और प्रॉपर देखते रहेंगे, एक हमारे लिए नई सिविल सोसाइटी बन जाती है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। जो भी चेयरमैन आए, मैं ये चाह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि सिविल सोसाइटी का गठन होना चाहिए, जिससे कि एक पारदर्शी रहे और जनता के बीच में संदेश अच्छा जाए और काम भी हमारे हिसाब से हो सके, किसी को निराश ना करें। हम ये चाहते हैं। हम उद्योगपति राजकुमार गोयल जी मेरे साथ हैं। इनका मानना है कि नगर की इन्हों को बहुत चिंता है। ये कह रहे हैं कि समान विकास हो, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक वार्ड में बहुत सारा विकास हो गया और एक तरफ विकास ही नहीं पहुँचा, लेकिन 1/25 धन, जो समान धन की आप बात कर रहे हैं, समान विकास की बात कर रहे हैं, अगर किसी वार्ड में मानिए कि सड़कें पहले से बनी हैं, बिजली है, प्रकाश पथ की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, तो वहाँ धन जाके क्या करेगा? उसमें ये हो सकता है कि जैसे किसी वार्ड में ज़रूरत नहीं है, नाली खरंजा सब चीज़ बना हुआ है, उसके लिए हम एक सोलर का सोलर प्लेट लगा के, एक इन्वर्टर बैटरी लगा के एक गली मोहल्ला में एक लाइटिंग दे सकते हैं प्रॉपर तरीक़ा से। तो एक ऐसी चीज़ है कि रोशनी रात में हर एक को चाहिए, लाइट आए ना आए, सोलर सबसे बेस्ट है और ऐसा इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ जिस वार्ड में सब कुछ नए कार्य होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल नए कार्य होने चाहिए और इससे जनता बहुत खुश रहेगी, क्योंकि मैं सोलर से, मेरे यहाँ सब कुछ सोलर से चल रहा है,
तो सोलर सबसे बेस्ट समझता हूँ। हम लाइट पे भरोसा नहीं करना चाहता जितना मैं सोलर पे करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोग खुश हो जाएंगे। जिस जगह हमारा पैसा लगा हुआ है तो किसी वार्ड में पैसा की ज़रूरत नहीं है, नाली है, खरंजा, सब चीज़ बनी हुई है, उसमें सोलर लाइट लगा देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। इन्हों का ये मानना है कि हर हालत में सिविल सोसाइटी होनी चाहिए और 1/25 यानी 25वां हिस्सा जितनी धनराशि आवंटित हो हर वार्ड को मिलनी चाहिए, नए कार्य होने चाहिए, इस तरह का आपका मानना है? हाँ जी, यस। हमारा ये है कि भाई 2500 वार्डों में 1/25 मतलब लगना चाहिए। मतलब ये ना हो कि एक वार्ड में कुछ ना हो और एक वार्ड में सारा काम हो जाए। हम ये चाहते हैं समान होना चाहिए, किसी के भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा कहना है और इसको सिविल सोसाइटी करा सकती है। यदि इसका गठन हो जाए तो सबसे बेस्ट। हमने कोशिश भी की थी, अब नहीं हुई, शायद अब के हो जाए। ये जो भी चेयरमैन बने अच्छा बने और सिविल सोसाइटी का ये गठन कराए, ये मेरा मानना है। हमारे भाई साहब सिविल सोसाइटी की मांग कर रहे हैं और लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि सिविल सोसाइटी का गठन हो। सिविल सोसाइटी का गठन तो हो ही हो, मेरा एक जन जागरूकता अभियान भी है। मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका, खैर हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम रहते हैं, खैर हमारी जिम्मेदारी नगर पालिका से घूसखोरी, भ्रष्टाचारी खत्म हो सारी, ऐसा भी मेरा एक जन जागरूकता अभियान चल रहा है। क्या मानेंगे? बहुत अच्छा है, आपकी सोच है। तो ये भ्रष्टता भी खत्म होनी चाहिए और काम भी अच्छे होने चाहिए। वैसे नगर पालिका में मैं चाहता हूँ कि आपके एससी में सीट आई है, अच्छा है ये। मगर ये है कि यदि ये सिविल सोसाइटी का गठन हो गया तो वास्तव में आपके चमत्कार हो जाएगा खैर के लिए का है, मेरा ऐसा मानना है। क्या है, आप देख रहे थे यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मेरे साथ थे उद्योगपति राजकुमार गोयल जी। मैं हूं आपका मित्र। देखते रहिए, नज़र बनाए रखते हैं कि चुनाव किस तरह से क्या करवट ले रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? सभी के लिए, दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मैं चाहता हूं कि जो भी चेयरमैन आए अच्छा आए और निर्णय जो लें अच्छा ही लें, जिससे कि सिविल सोसाइटी का ये गठन होके हम लोगों के बीच में अब के बिल्कुल नया होना चाहिए, जिससे कि सब लोगों को सड़क, नाली, खरंजा और हमारे सोलर प्लेट, मतलब पूर्ण रूप से सब लोगों का फ़ायदा तभी होगा, गली मोहल्ला का विकास होगा जब सिविल सोसाइटी का गठन होगा। अच्छा, एक बात बताइए, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि सिविल सोसाइटी का गठन हो। अगर कोई जिम्मेदारी आपको भी दी जाती है सिविल सोसाइटी में, तो क्या आप पीछे हट जाएंगे या जिम्मेदारी निभाएंगे? नहीं, जिम्मेदारी तो हमें सिविल सोसाइटी की दें या किसी की दें, हम तो भैया हर वक्त राजी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो समाज सेवी हैं, समाज के कार्य करेंगे। चाहे हमारे घर से पैसा लग जाए, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि सामाजिक कार्य करने में है का। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे माध्यम से कोई भी कार्य हो, हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे भाई साहब राजकुमार गोयल जी लंबे समय से समाज सेवाई कार्य में जुटे रहते हैं। चाहे कोई धार्मिक कार्य हो, चाहे कांवर का कार्य हो, चाहे राधा रानी पे भंडारा करना हो, चाहे आपके बागनेर हनुमान जी पे भंडारा करना हो, या कहीं कोई भी धार्मिक कार्य हो। और समाज सेवा के मामले में जो आज जमीन सबसे ज़्यादा जिस पर लड़ाई झगड़े चलते हैं, हमारे राजकुमार गोयल जी ने खैर के लिए 5 बीघा जमीन दान की थी। दोनों पति पत्नी ने की थी। एक बार जरा वर्णन करेंगे? हाँ, हमारी मिसेज सविता गोयल के नाम थी जमीन 5 बीघा, पथवारी मंदिर के पीछे है। 5 बीघा वृद्धाश्रम के लिए दान दी है, जो कि उसका तार खिंचवा के बैरिकेडिंग करा के और वहाँ बोर्ड लगवा दिया गया है। कुछ दिन बाद उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा है। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू। ऐसी जनता से अपील है हमारी कि जो है समाज में कार्य अच्छे होते रहे। बस सिविल सोसाइटी का समर्थन करेंगे जो कैंडिडेट आएगा? हाँ, बिल्कुल करूँगा सिविल सोसाइटी का समर्थन, जो भी कैंडिडेट आएगा, क्योंकि ये एक नया वो है। तो मैं चाहता हूँ कि सिविल सोसाइटी जो अच्छा काम कर सकती है, उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।